गुड मॉर्निंग गाइज। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में, डिक्शनरी इन पाइथन। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे या हम लोगों को करनी पड़ती है डिक्शनरी यूज़ करके। तो मैं एक छोटी सी डिक्शनरी बनाता हूँ। उससे पहले डिक्शनरी क्या होती है, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। तो डिक्शनरी ये कंटेंट्स की वैल्यू पेयर्स। क्या होता है डिक्शनरी के अंदर? की वैल्यू पेयर्स होती है। एक की होती है और उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, राइट? तो ये होती है डिक्शनरी। तो देखो, मैं एक छोटी सी डिक्शनरी बनाता हूँ। तो D1 नाम देते हैं उसे। अगर D1 में बोलता हूँ तो ये एक डिक्शनरी होगी मेरे लिए। तो छोटा सा D1 यूज करता हूँ, स्मॉल। तो ये वाला, राइट? तो उसमें मैं की दूंगा पहले, वन इज द की। ओके, और वैल्यू देते हैं उसे कुछ, लेट अस से पुणे। ओके, नेम ऑफ द सिटी। देन फिर से एक की देते हैं और एक वैल्यू देते हैं दूसरा, मुंबई। ओके, देन फिर से एक की देते हैं 3 और एक वैल्यू देते हैं बैंगलोर। ओके, देन फिर से एक की देते हैं, फिर से एक वैल्यू देते हैं एसोसिएटेड, दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो हो गई अपनी डिक्शनरी एक छोटी सी तैयार। तो देखो, D1 मेरी डिक्शनरी है। D1 में 4 कीज है। ये फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है एंड फोर्थ की है। गाइज, एक ही बात मैं आपको अभी बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 4 एज कीज, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कीज 1 2 3 4 ही डालोगे। आप कुछ भी की डाल सकते हो, लेकिन दैट की शुड बी immutable value. What? Immutable. That object which is representing the key should be immutable. Okay, मैं और एक डिक्शनरी बनाता हूँ D2 करके। तो देखो, D2 डिक्शनरी के अंदर अभी मैं कुछ कीज डालूंगा और कुछ वैल्यूज डालूंगा। सपोज अभी देखो, टपल है। टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? यस, टपल इज इम्यूटेबल, राइट? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 2 एंड 3। अभी ये हो गई मेरी की, और उससे एसोसिएटेड वैल्यू कुछ भी डालेंगे, सपोज पुणे। ओके, तो ये हो गई उससे एसोसिएटेड वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग डालता हूँ। स्ट्रिंग यानी लेट अस से दैट मैं उसे की बोलूंगा सपोज, राइट? ओके, और उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू डालता हूँ 78। ओके, फिर मैं यहाँ पे एक इंटीजर डालता हूँ ना 89, और उससे एसोसिएटेड वैल्यू सपोज 67 डालता हूँ। ओके, तो ये अगेन हो गई मेरी अनदर डिक्शनरी। अभी देखो, पहले वाले इसमें हम लोगों ने जो 1 2 3 4 डाला था, उस टाइप से हर बार 1 2 3 4 ही की होगी, ऐसा कुछ नहीं। की कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तो की अपनी ये है 1 2 3 वाली टपल के अंदर। ओके, और ये यहाँ पे की करके है। ओके, तो थिंग इज दैट द डिक्शनरी is a collection of key value pair where the key is always denoted with the help of immutable object. Okay, 1 2 3 ये जो था टपल के अंदर लिखा हुआ मैंने, ये इम्यूटेबल है क्योंकि हम लोगों को पता है टपल्स आर इम्यूटेबल। अब ये थर्ड डिक्शनरी देखिए, D3। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ की। अगर डालता हूँ मैं 1 2 3, अभी ये क्या है? दिस इज अ लिस्ट। ओके, और उससे एसोसिएटेड वैल्यू में डालूंगा सपोज मद्रास। ओके, तो ये वाली वैल्यू मैंने डाली। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। गाइस, एरर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग एरर देखोगे तो एरर क्या है कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है ना, यहाँ पे हम लोगों ने जो डाली है लिस्ट, लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल? यस, लिस्ट्स आर म्यूटेबल थिंग्स, दीज आर नॉट इम्यूटेबल थिंग्स। तो हम लोगों की पहली कंडीशन क्या थी? कीज जो होनी चाहिए डिक्शनरी के अंदर, दैट शुड बी इम्यूटेबल। ओके, तो यहाँ पे 4 था, इम्यूटेबल था। यहाँ पे की, ये स्ट्रिंग है, ये भी इम्यूटेबल है। ये टपल है, ये भी इम्यूटेबल है। लेकिन ये जो लिस्ट है, दैट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। So that's why these type of mutable objects cannot be key inside the dictionary. So I hope the things might be clear to you now. Okay, तो now हम लोगों ने ये वाली जो डिक्शनरी बनाई थी उसे लेके अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो मुझे देखना है, मुझे और एक सपोज उसमें पेयर ऐड करनी है, की वैल्यू पेयर। तो मैं कैसे करूंगा? तो देर आर वेरियस वेज, राइट? द फर्स्ट वे इज
मैं इसे बोलूंगा D1 ऑफ, जो की मुझे डालनी है, सपोज फिफ्थ की डालनी है मुझे और फिफ्थ की से एसोसिएटेड एक वैल्यू मुझे डालनी है, तो मैं डालता हूँ AHMEDNAGAR। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू डाली, उस की से एसोसिएटेड। उसको मैं रन करके देखता हूँ, तो और फिर हम लोग देखते हैं ओरिजिनल डिक्शनरी में रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, कि फिफ्थ की पे अहमदनगर वैल्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है नहीं। द रीजन इज दैट यहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन डालना था, जो मैंने नहीं किया। तो इसे फिर से एक बार इक्वल टू करते हैं और फिर से एक बार D1 की वैल्यू चेक करते हैं। यस, D1 में ये वाली चीज रिफ्लेक्ट हो चुकी है गाइज। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन इंपॉर्टेंट है, ना कि कोलन साइन, राइट। जब हम लोगों ने कोलन डाला तो ऐड नहीं हुआ था की वैल्यू पेयर, लेकिन हम लोगों ने इसे इक्वल टू किया तो वो की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। तो ये वाली अपनी डिक्शनरी हो गई। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप से उसमें वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं गाइज। तो देखो D1 जब मैं डालता हूं, डॉट डालता हूं और टैप प्रेस करता हूं, तो मेरे सामने ये पॉपअप आएगा। तो पॉपअप में आप लोग देखोगे कि वेरियस मेथड्स दैट वी कैन अप्लाई टू द डिक्शनरी। तो कॉपी है, कॉपी से तो हम लोग वैल्यू नहीं डाल सकते। फ्रॉम कीज है, उससे भी नहीं डाल सकते। देखो नाम से कुछ चीजें समझ में आती है, राइट। गेट से नहीं डाल सकते, आइटम से नहीं डाल सकते, कीज से नहीं डाल सकते, क्योंकि पॉप से नहीं डाल सकते क्योंकि ये पॉप के लिए यूज होगा, वैल्यू पॉप करनी है। तो पॉप आइटम से नहीं डाल सकते, सेट डिफॉल्ट से नहीं डाल सकते, अपडेट एक है। तो अपडेट से शायद से हम लोग डाल सकते हैं। तो अपडेट में जाके मैं अभी यहाँ पे की वैल्यू डालता हूं। अगर मुझे 6th इंडेक्स पे या 6th की पे कुछ वैल्यू डालनी है, मैं उसे बोलूंगा संभाजी नगर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। हाँ, एग्जीक्यूट हुआ है। तो देखते हैं कि नई डिक्शनरी में नई वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं। तो देखो ये वाली मेरी डिक्शनरी है, उसमें नई वैल्यू अपडेट हुई है। हाँ गाइज, एक चीज जो मैं भूल गया आपको बताना कि डिक्शनरी अगर हम लोग देखते हो तो डिक्शनरी की जो की वैल्यू पेयर्स होती है तो ऑलवेज आर एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। कहाँ पे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। तो इसके पहले हम लोगों ने सेट देखा था, तो सेट में भी चीज है कर्ली ब्रेसेस में ही थी। लेकिन सेट और डिक्शनरी में अगर जनरल तौर पे एक डिफरेंस देखा जाए तो सेट में की वैल्यू पेयर नहीं है, लेकिन डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स आर देयर, राइट। ओके, सेट में अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स इज देयर, ठीक है। तो डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स डालते हैं, जो की वैल्यू पेयर्स डालते हैं, वो ऑर्डर्ड है गाइज। ओके, आप लोग पाइथन 3.7 के अबव अगर देखते हो तो आपको जो की वैल्यू पेयर मिलेगी या आप लोग डालते हो तो वो सब ऑर्डर्ड है। ओके, उसका एक रीजन है। अगर आप लोग गूगल करते हो तो आपको एक डायग्राम मिलेगी जिसमें स्पार्स और डेंस मैट्रिसेस दिखाए जाएंगे। ओके, और एरे दिखाए जाएंगे, स्पार्स एरे एंड डेंस एरे। तो उसके अंदर उन्होंने एक डायग्राम बना के ये सब चीजें बताई है। तो आपको medium.com पे एक अच्छा आंसर मिल जाएगा। सो प्लीज देख लीजिए अगर होता है तो, कि why dictionaries are ordered, okay, or why the key value pairs in the dictionaries are ordered, so that you can see on the internet, that you can search on the internet guys। तो ये हो गया डिक्शनरी की की वैल्यू पेयर्स और डिक्शनरी में वैल्यूज कैसे डालते हैं। ओके, ये अभी डिक्शनरी में से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो D1 डॉट, यहाँ पे दो फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, एक पॉप करके देखा था और एक पॉप आइटम करके देखा था। तो पॉप देखते पहले, मैंने यहाँ पे कर्सर लिया ब्रैकेट के बीच में, शिफ्ट टैब दबाया, डॉक स्ट्रिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डॉक स्ट्रिंग चेक करेंगे तो ये क्या है, रिमूव्ड। ओके, ये वाली जो चीज है, यहाँ से क्या समझ में आता है कि ये जो है वैल्यू रिमूव द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो हम लोगों को d.pop में क्या देना पड़ेगा गाइज, की देनी पड़ेगी, राइट। इफ की इज नॉट फाउंड, डिफॉल्ट इज रिटर्न इफ गिवन, अदरवाइज की एरर इज रेज्ड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग की दे के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 नंबर की और उसकी एसोसिएटेड वैल्यू को रिमूव करना है। तो हो गया, सो रिमूव हो गया। तो मैं इसका कंटेंट चेक करता हूँ, D1 का कंटेंट। तो D1 के कंटेंट में अभी ये वाली चीज आ गई है, उसमें 5 नंबर की जो वैल्यू है वो अब एब्सेंट है, तो वो पॉप हो गई, राइट। अभी D1 डॉट हम लोग बोलेंगे कि पॉप आइटम
एक दूसरा वाला फंक्शन है गाइज। तो वो वाला फंक्शन क्या करता है, तो उसमें ये रिमूव करता है एंड रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर इन एज अ टू टपल, एज टू टपल, राइट। तो देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो पेयर्स आर रिटर्न इन लीफ ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, राइट। तो देखते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर पे हम लोगों ने लास्ट इन क्या किया था, आई थिंक संभाजीनगर किया था। तो देखते हैं कि वो हम लोगों को रिटर्न होता है क्या। यस, तो ये वाला क्या, संभाजीनगर की जो वैल्यू थी 6th की के ऊपर डाली थी, वो आउट हो गई, यानी पॉप हो गई। तो अगर आप लोग इसके बाद डिक्शनरी का कंटेंट देखते हो D1 का, तो संभाजीनगर शुड नॉट बी देयर, तो संभाजीनगर यहाँ पे नहीं है। तो गाइज हम लोगों ने पॉप कैसे करते हैं डिक्शनरी से, ये भी चीज देख ली। अभी D1 डॉट फ्रॉम कीज, गेट, आइटम्स, कीज, अभी ये देखते हैं सपोज कीज, D1 डॉट कीज। तो D1 डॉट कीज क्या करता है कि इसके अंदर जो डिक्शनरी के अंदर जो कीज है उनको रिटर्न करता है। तो देखो डिक्शनरी के अंदर कीज कौन सी है, 1 थी, 2 थी, 3 एंड 4, ये 4 कीज थी। तो सभी चारों कीज को रिटर्न कर दिया, राइट। तो अगर हम लोग बोलते हैं D1 डॉट आइटम्स बोलते हैं सपोज, तो आइटम्स देखो क्या क्या आता है। तो D1 के अंदर जो आइटम्स है वो टपल फॉर्म में, यहाँ पे देखो एक फर्स्ट टपल, ये सेकंड टपल और थर्ड टपल एंड फोर्थ टपल, इस फॉर्म में हम लोगों को उसने रिटर्न किया है। उसके बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं D1 डॉट वैल्यूज देखते हैं गाइज। तो वैल्यूज कौन कौन सी है, एक पुणे वैल्यू है, एक मुंबई वैल्यू है, बैंगलोर वैल्यू है एंड दिल्ली वैल्यू है। तो 4 वैल्यूज मेरे ख्याल से हम लोगों को रिटर्न होनी चाहिए। तो ये देखो 4 वैल्यूज हम लोगों को रिटर्न हुई है। तो इस टाइप से हम लोग वेरियस फंक्शनैलिटीज कर सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर। तो ये सारे फंक्शंस है, आप लोग देख लो। अगर सेट डिफॉल्ट करना है मुझे, तो सेट डिफॉल्ट इज इंटरेस्टिंग फंक्शन, राइट। तो हम लोग देखते हैं सेट डिफॉल्ट। सो सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर अभी यहाँ पे मैं एक सेल और इंसर्ट करता हूँ, अभी इसे हम लोग ऊपर लेते हैं और यहाँ पे डिक्शनरी की, करंट डिक्शनरी की वैल्यूज प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो 1, 2, 3 एंड 4, पुणे, मुंबई, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर एंड दिल्ली, राइट। अभी मुझे एक वैल्यू और डालनी है 5th करके, ओके, सेट डिफॉल्ट 5th करके। तो इसका पहले डॉक स्ट्रिंग चेक करते हैं की एंड उससे एसोसिएटेड डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। तो मैं करूंगा यहाँ पे 5th की डालता हूँ और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट करके डालता हूँ मैं। और वी कैन से दैट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद डालते हैं, राइट। तो इसको रन करने के बाद ये जो वैल्यू है 5th इंडेक्स पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगी हैदराबाद। तो देखते हैं, ओके, हैदराबाद आ गया। अगर सिचुएशन ऐसी होती कि यहाँ पे मैंने 5 पे हैदराबाद है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने की डाली हुई है, उसकी वैल्यू भी एसोसिएटेड है, और अगर मैं फिर से D1 डॉट सेट डिफॉल्ट करता हूँ, यार यहाँ पे 5th लोकेशन पे कुछ वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, लेट अस से AGRA, आगरा, राइट। तो इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे इस की से एसोसिएटेड ऑलरेडी कुछ वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये वाली वैल्यू सेट नहीं होगी, ओके। अगर इस की से एसोसिएटेड अगर ऊपर की डिक्शनरी में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तभी सेट डिफॉल्ट से वैल्यू उसमें वहां पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आगरा की वैल्यू वहां पे हैदराबाद की जगह पे नहीं जाएगी, क्योंकि 5 की पे वैल्यू इज ऑलवेज ऑलरेडी देयर, तो आगरा जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5th की नहीं होती थी और मैं आगरा डालता था, तो वहां पे आगरा जाता था। तो देखो अभी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बता रहा है कि 5th की पे ऑलरेडी हैदराबाद इज देयर, ओके। सो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट सेट दैट वैल्यू। सो हम लोग फिर से D1 का कंटेंट देखते हैं आगरा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे हैदराबाद ही है। तो सेट डिफॉल्ट की ये वर्किंग मैकेनिज्म है गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।